Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss bonus share or bonus issue. Sometimes a company have a large undistributed profits which it want to distribute among its shareholder. कई बार कंपनी के पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इकट्ठे हो जाते हैं जिसको वो बांटती नहीं है, इकट्ठा करती रहती है, और वो पैसा अल्टीमेटली है तो शेयर होल्डर का ही, कंपनी का तो है नहीं। शेयर होल्डर का पैसा वो शेयर होल्डर को ही बांटना देना चाहती है। तो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज प्रॉफिट एज डिविडेंड, अब इस प्रॉफिट को उसको किस फॉर्म में बांटना था? डिविडेंड की फॉर्म में बांटना था, प्रॉफिट की फॉर्म में। उसने प्रॉफिट को इकट्ठा किया हुआ, तो वो कहते हैं कि डिविडेंड की फॉर्म में बांटने के बजाय द कंपनी इश्यूज फुली पेड शेयर्स टू देम फ्री ऑफ चार्ज in proportion to their existing shareholding. अब कंपनी क्या करती है, वीडियो ऑन करें। कंपनी क्या करती है कि ये पैसा जो है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बोनस शेयर के फॉर्म में, यानी फ्री में दे देती है उनको फुली पेड शेयर। सपोज करो आप लोग मेरे शेयर होल्डर हो और मैंने क्या किया था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कुछ रखा हुआ था, यानी 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता था, मैं 80,000 रुपए बांट देता था, 20,000 रुपए रख लेता था। हर साल ऐसे ही किया, कभी 20 रख लिया, कभी 30 रख लिया, कभी 50 रख लिया। इस तरीके से मेरे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। अब वो है तो आपका ही प्रॉफिट जो मैंने नहीं दिया आपको, तो मैं क्या करूंगा, उसके बदले आपको शेयर दे दूंगा फ्री में, क्योंकि शेयर देते हैं पैसे के वो कंसीडरेशन में कि आप मुझे पर शेयर अमाउंट दोगे तब मैं आपको शेयर इशू करूंगा। लेकिन कंपनी क्या करती है, वो फुली पेड फ्री में शेयर दे देती है। फ्री का मतलब उसे कोई भी चार्ज नहीं लेती। दी शेयर और आर कॉल्ड बोनस शेयर, इनको बोनस शेयर बोलते हैं। यानी बोनस इशू को हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो उस प्रॉफिट को इन्होंने कैपिटल की फॉर्म में चेंज कर लिया। देखो अगर कंपनी आपको वो 1 करोड़ रुपया दे देती है, आपको 1 करोड़ रुपया दे देती है, आप उसको दोबारा कंपनी में ही शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर लेते हो, तो बात तो वही हो गई ना। तो कंपनी ने क्या कहा, क्या किया, वो पैसा बोनस शेयर की फॉर्म में कैपिटलाइजेशन कर दिया, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया आपकी, बिना कुछ लिए दिए आपसे। क्लियर? तो सर अगर कोई इन्वेस्टर्स ना शेयर खरीदना चाहे तो? क्या कह रहे हो बेटे? सर अगर कोई इन्वेस्टर शेयर होल्डर शेयर नहीं खरीदना नहीं, चाहता ये उसके सबको ही लेने रजिस्टर, पड़ते हैं बोनस शेयर। किसको फ्री में शेयर आते हुए किसको बुरे लगते हैं? तो ए कंपनी मस्ट कंप्लाई। अब कंपनी को क्या कंप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं बोनस शेयर्स इशू करने से पहले। फर्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथराइज द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं, कंपनी के जो इंटरनल रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें अथोराइज होकर कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। यानी जब आप शेयर इशू कर, जब आप मेरे से शेयर लोगे पहली बार, तो आपसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको लिख के दे दिया कि हम आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बदले बोनस शेयर इशू करेंगे। अब खुशी के क्वेश्चन का जवाब मिल गया, आप मना ही नहीं कर सकते, आपने साइन करके दिया हुआ। आपने शेयर लिए ना खुशी, तो आपने एओए पे साइन करके भी दिया होगा, उसको पढ़ा होगा प्रॉपर तरीके से। It has no on recommendation of board been authorized in general meeting of a company। उसके बाद कंपनी की एक मीटिंग होती है, उसमें बोर्ड डिसाइड करता है। खुशी दूसरा भी आपका ही जवाब है ये।
कि मीटिंग होगी, मीटिंग में कौन होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, yes sir. तो उसमें डिसाइड किया जाएगा, तो आप लोगों की सहमति से डिसाइड किया जाएगा। It has not defaulted in payment of interest or principal in respect of the fixed deposit and debt security issued by it. It has not defaulted in payment of interest and principal in respect of fixed deposit and debt security issued by it. इसको वहां यूज नहीं किया जा सकता। It has not defaulted in respect of payment of statutory due of the कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट का पैसा देना है, प्रोविडेंट फंड का पैसा देना है, ग्रेच्युटी, वहां यूज नहीं किया जा सकता। द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट मेड बाय फुली पेड अप, मतलब क्या है कि अगर किसी के पार्टली पेड अप शेयर हैं, वीडियो ऑन कर लो आस्था बेटा, अगर किसी के पार्टली पेड अप शेयर हैं तो इसका मतलब जब तक वो फुली पेड नहीं हो सकते तब तक उसको बोनस शेयर इशू नहीं करना। सपोज करो खुशी ने और आस्था ने दोनों ने शेयर लिए हुए थे, खुशी के फुली पेड शेयर थे, फुली पेड का मतलब 10 रुपए का शेयर था, इन्होंने 10 के 10 रुपए दे दिए थे कंपनी को, और आस्था ने अभी 10 में से 8 दिए हैं, तो आस्था का पार्टली पेड अप हो गया, 2 रुपए देने हैं। तो जब तक आस्था का फुली पेड अप यानी 2 रुपए आस्था नहीं दे देती तब तक कंपनी उसको बोनस इशू नहीं करेगी, यानी बोनस इशू फुली पेड शेयर्स पे ही होता है। द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड की जगह बोनस शेयर नहीं इशू कर सकते, मतलब डिविडेंड जो 10% 15% जो बनता है वो तो हर साल देना ही देना है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिविडेंड तो देंगे ही देंगे, लेकिन बोनस की जगह डिविडेंड नहीं दे सकते, बोनस जो है डिविडेंड की जगह नहीं दे सकते, बोनस अपनी जगह देना पड़ेगा। बोनस इशू इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, बोनस हमेशा फ्री रिजर्व से दिया जाता है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड या कोई बिल्डिंग से रिलेटेड रिजर्व, वो नहीं हम उसमें यूज कर सकते। और या इसको कहां से दे सकते हैं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट किया आपने वहां से। The reserve created by devaluation of fixed asset or without actual not be capitalized, मतलब अगर कोई रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट से रिजर्व बनाया हुआ है उसको हम बोनस शेयर देने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये इसके 8 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे आप। और बोनस शेयर कुड नॉट बी मेड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 12 months from any public or right issue, or there is no restriction as to the timing of one bonus issue and another, यानी बोनस इशू जो है नहीं हो सकेगा मतलब 12 महीने से पहले, शेयर इशू होने के 12 महीने तक हम वेट किया, ऐसा नहीं कि शेयर इशू हुए 12 महीने भी नहीं हुए हम बोनस देना शुरू कर दिया हमने। द बोनस इशू शुड बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, जैसे उसकी अप्रूवल मिल जाती है हमें, सपोज करो आज हमने मीटिंग में डिसाइड किया कि बोनस शेयर देना है, तो विद इन 6 months उस अप्रूवल के हम बोनस इशू कर देंगे, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा, वो उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। 6 महीने के अंदर अंदर बोनस इशू करना है विद इन 6 months, जब अप्रूव हो जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देर ऑफ and the company has no option of changing that decision, एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन दे दिया तो दे दिया, उसको चेंज नहीं कर सकती कंपनी। The SEBI has issued guidelines for the capitalization of reserve and issue of bonus share, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, उसने भी गाइडलाइंस दी होती है, वो भी हमें फॉलो करनी पड़ती है बोनस शेयर के लिए।
समझ आ गया बोनस शेयर का मतलब? यस सर। नेक्स्ट है राइट शेयर्स और राइट इशू। अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर may at any time increase its subscribed capital by issuing new share, but the director of the company cannot offer new share to any person at their discretion. मतलब वो अपनी मर्जी से किसी भी बंदे को नहीं बेच सकते डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 62 क्या बोलता है कि whenever the company proposes to increase its subscribed capital through a further issue of shares, it should offer such share to the existing members of the company. कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 62 क्या बोलता है कि जब भी कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना चाहती है और नए शेयर इशू करना चाहती है तो उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना ही पूछना पड़ेगा। यानी मैं कंपनी हूं और आप मेरे शेयर होल्डर हो, तो क्या होगा, जब भी मैं नए शेयर इशू करूंगा तो आपका राइट बनता है कि पहले आप खरीदें उसको। So that's why these shares are called right share. The right of the member to be so offered is called right of preemption. इसको preemption right भी बोलते हैं. In other words, right share are called the share offered to the existing shareholder at a discount to the market price through the letter of offer. मतलब मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे मिलते हैं ये, किनको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। The offer of the right share shall be made by notice specifying the number of share offered. The notice shall give at least 30 days for the acceptance of letter offer. If the offer is not accepted within this period, अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो अपना ऑफर, मैंने आपको शेयर इशू किए, ऑफर किए, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, इट शैल बी डीम टू हैव बीन डिक्लाइंड, तो ये माना जाएगा कि आप लेना नहीं चाहते, हम किसी और को बेच सकते हैं। समझ आ गया ऐसा? The shareholder have the right to re-announce all or any share offered to them in favor of the nominees after the expiry of time specified in the notice or receiving intimation or decline of the offer. The board of directors are free to sell them in the market. तब वो किसी और को बेच सकते हैं। A company need not offer further share to the existing shareholder in the following cases. इन कुछ 4 केसेस हैं जिसमें कंपनी को जरूरत नहीं है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर इशू करने की। फर्स्ट, व्हेन द इशू इज बीइंग मेड विद इन 2 years of the formation or within 1 year फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ द शेयर विच एवर अर्लियर। जब कंपनी को बने हुए 2 साल हुए हों या अभी फर्स्ट इशू को 1 साल हुआ हो, तो ऐसे केस में वो राइट शेयर इशू नहीं भी करती। Where a special resolution is passed by the company in general meeting providing that share need not to offer the existing equity shareholder. जब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें 75% वोट जो है काउंट किए जाते हैं, एक जनरल रेजोल्यूशन है जिसमें 51% वोटिंग हमारे हक में होनी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन में 75%, उसमें पास किया गया है कि नए शेयर होल्डर हम को इशू करेंगे, एग्जिस्टिंग को नहीं करेंगे। When the company passes an ordinary resolution and get approval of the central government, जब कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करवा लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी ले देती है, तो उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करने की जरूरत नहीं है
right share. The central government will give the approval to the proposal only if it is satisfied that it is most beneficial to the company. सेंट्रल गवर्नमेंट भी परमिशन तभी देती है अगर वो ये समझती है कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि पुराने शेयर होल्डर को राइट शेयर इशू ना करके नए को किया जाए. ठीक है. Where all existing shareholders decline the offer. जब सारे शेयर होल्डर डिक्लाइन ही कर देते हैं कि भाई हमें तो लेना ही नहीं है, फिर तो वो कहीं और करेगी. अब डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर. Whenever the company comes out with the further issue, the share which is after 2 years of the formation or 1 year the first allotment, they must be offered the existing shareholder. First such shares is called right share. जब वो कंपनी को 2 साल हो चुके हो या अलॉटमेंट के 1 साल के बाद कंपनी क्या करती है, जितने भी शेयर इशू करेगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करेगी, तो उसको राइट शेयर बोलते हैं. When the company having large and distributed profit issue fully paid share to their existing shareholder free of charge, free में in proportion their existing shareholding, that is known as bonus share. समझ आ गई? ये तो ऊपर भी पढ़ा था हमने. Yes, sir. Fully paid. Right share में भी partly paid up, मतलब right share partly paid up भी हो सकते हैं, लेकिन बोनस शेयर हमेशा क्या होते हैं, फुली पेड होते हैं. कैश राइट शेयर जो है वो कैश के बदले इशू किए जाते हैं, यानी फ्री में नहीं होते, पैसा लिया जाता है. बोनस शेयर फ्री में इशू किए जाते हैं, इनसे कोई भी कैश नहीं लिया जाता. उसके बाद है टू बी पेड फॉर. राइट शेयर आर टू बी पेड फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं. उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसके लिए पे करना पड़ता है राइट शेयर के लिए. बोनस शेयर आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर द एग्जिस्टिंग. ये फ्री होते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता. मिनिमम सब्सक्रिप्शन. राइट इशू मस्ट कंप्लाई विद द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट एज पर द 90%. जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन होती है वो राइट शेयर के ऊपर भी होती है. अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव होता तो 60 दिन के अंदर अंदर हमें इसका पैसा वापस करना पड़ता है शेयर होल्डर का. बोनस शेयर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती मिनिमम सब्सक्रिप्शन की. सेपरेट बैंक अकाउंट. टिल द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव द अलॉटमेंट मनी मस्ट बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक. इसकी जो पैसा है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है. अब क्योंकि ये फ्री शेयर है, इसका पैसा तो आता ही नहीं है, इसके लिए अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती बोनस शेयर के लिए. नेक्स्ट है राइट ऑफ रिन्यूकेशन. The existing shareholder has right to re-announce all or part of share offered to him as right share in favor of his nominee. अगर आस्था चाहे तो जो भी उसने नॉमिनी बनाया हुआ अपनी मदर को, फादर को, ब्रदर को, वो उनके नाम राइट शेयर खरीद सकती है, उनको बोल सकती है, वो उसकी तरफ से खरीद सकते हैं. लेकिन बोनस शेयर में ऐसा नहीं है. बोनस शेयर हमेशा उसको ही मिलेंगे जिसके नाम शेयर है. उसके बाद पर्पस ऑफ इशू. राइट शेयर इज मेड फॉर रेजिंग फंड्स टू मीट द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड्स ऑफ द कंपनी. राइट शेयर क्यों इशू किए जाते हैं? पैसे की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए. लेकिन बोनस शेयर जो है कैपिटलाइज किया जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को. गाइडलाइंस. कंपनी एक्ट 1956 through its section 81 regulate the issue of right share. यानी सेबी गाइडलाइंस भी अप्लाई होती हैं उसके लिए, और कंपनी एक्ट 1956 का 81 सेक्शन भी अप्लाई होता है राइट शेयर के लिए. और देयर इज नो सेक्शन इन द कंपनी एक्ट विच रेगुलेट द इशू ऑफ बोनस शेयर. इसके लिए कोई सेक्शन नहीं है. दे आर एसेंशियली रेगुलेटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रेगुलेट होते हैं, क्योंकि उसी में लिखा होता है कि बोनस शेयर दे सकते हैं नहीं दे सकते.
तो आज हमने 2 टॉपिक किए हैं, राइट शेयर और बोनस शेयर। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज टिपिकल है, लेकिन अगर उसको समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा।